अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कुछ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल बिटवीन i माइनस जे प्लस के एंड i प्लस जे इज डैश। ये आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, ठीक है। इनके बीच में आपने एंगल मालूम करना है। इससे पहले हम एंगल को मालूम करते थे टेंजेंट इनवर्स से, ठीक है। वो जब हमें y कंपोनेंट और x कंपोनेंट गिवन होते तो टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स एफ वाई बाई एफ एक्स, उससे हम मालूम कर लेते थे। अब यहाँ हमें एक 3 डायमेंशनल वेक्टर और एक 2 डायमेंशनल वेक्टर गिवन है, ठीक है। इनके बीच में हमने एंगल मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन की बात आ जाती है जो कि थोड़ी सी फिर कम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाती है। हम डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। इस ए बी को उधर शिफ्ट करे डिवीजन में चला जाएगा, कॉस को उधर भेजे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, रीअरेंज करे तो थीटा इस तरफ लिख के और कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। सिंपल बात यह है कि इस इक्वेशन से आप थीटा निकाले तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस माइनस 1। ये कैसे आ गया? तो 1 हम ए डॉट बी मैंने आपको आसान तरीका समझाया था कि आप लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। आई और आई के साथ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया। प्लस आगे प्लस लगाना है, फिर जे और जे है, माइनस जे, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज अगेन -1, दिस इज -1, सो प्लस -1, ठीक है। 1 प्लस -1 और नीचे फिर ए और बी है, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे? तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी यहाँ 1, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, इन तीनों का आप स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इस तरह बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ आप पुटिंग कर लें, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 प्लस -1 और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये ए और बी के मैग्नीट्यूड्स आ गए, ऊपर 0 आ गया, 1 - 1 इज 0 एंड स्क्वायर रूट 6 काज इनवर्स ऑफ 0। काज इनवर्स 0 जो है वो हमारे पास 90 के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि काज 90 0 के बराबर है। काज 90 0 के बराबर है तो काज इनवर्स 0 90 के बराबर होगा। काज 30 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर है, तो काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास 30 डिग्री के बराबर होगा। आप लोग इसके लिए टेबल ज़रूर याद करें, काज 30, काज 45, काज 60, काज 90, इसका टेबल आप ज़रूर याद रखें, याद करें। साइन 30 ऐसे साइन के लिए, ऐसे टेंजेंट के लिए, ताकि अगर आपको ऐसे हालात में कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो और ये बात भी याद रखें कि अगर आप काज 90 लेते हैं तो वो 0 आता है, तो अगर काज इनवर्स 0 लेते हैं तो वो 90 आता है, ठीक है। ये भी याद रखें। Question number 2 is if a dot b equals to 1, a is equal to 2 and b is equal to 1, then angle between a and b is। अगर आप देखें सोचें a dot b equals to a b cos theta, a b के a dot b के की तमाम चीज़ें हमें गिवन हैं। a dot b equals to a b cos theta is equal to a dot b divided by a b। इस a b को उधर शिफ्ट करें, a dot b divided by a b हो जाएगा, cos theta हमारे पास रह जाएगा। a dot b किस चीज़ के बराबर है? 1। a किस चीज के बराबर है? 2, b 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 2, cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2 हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि cos 60 1/2 के बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, the magnitude of cross product of two vectors is 50 if a equals to 20 and b equals to 5, then find angle between a and b। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 50, क्रॉस प्रोडक्ट इज 50, ठीक है। मैग्नीट्यूड गिवन है, इफ a इज इक्वल टू 20 एंड b इक्वल्स टू 5, a 20 है, b 5 है। आपने एंगल मालूम करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइड बाई ए बी। ये a क्रॉस b के फार्मूले से, जनरल फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1/2।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन थीटा को इधर शिफ्ट करें, साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 30 1/2 के बराबर है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 30 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड जरूर गिवन होगा, क्योंकि फिर मैग्नीट्यूड आप मालूम नहीं कर सकते, मालूम कर लेंगे लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट के बारे में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड ना हो तो आप मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया 1 + -1। लेकिन यहाँ अगर ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जरूर गिवन होगा। ओके, the torque acting on a wheel of car is 60 Newton meter at some instant. If moment arm of wheel is this and force acting on it is this, then find angle between R and F. अच्छा, आपको R और F गिवन है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन यूनिट फॉर्म, और टार्क आपको गिवन है। आपने क्या मालूम करना है, R और F के बीच में एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R एंड F, मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ठीक है, तो आपने ऑब्वियसली यहाँ पर टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, RF साइन थीटा यूज करना है, और फिर थीटा के लिए आप इसको सॉल्व करें तो साइन इनवर्स टार्क डिवाइड बाय RF आ जाएगा। साइन इनवर्स टार्क हमें गिवन है कितना है 60, और R और F, R का मैग्नीट्यूड आप कैसे मालूम करेंगे, तो ये R है 1² + 5² स्क्वायर रूट, 1² + 5² स्क्वायर रूट, और इनटू F का मैग्नीट्यूड, F क्या है हमारे पास 2i, 2² - 1² + -1² और स्क्वायर रूट, तो 2² + -1² और स्क्वायर रूट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 130 स्क्वायर रूट एंड साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 60 डिवाइड बाय 130 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर कैलकुलेटर का यूज आपने जरूर करना हो, ठीक है, तो एग्जामिनर पे ऐसे ऑप्शंस देगा जिनमें कैलकुलेटर आपको यूज ना करना पड़े। ठीक है, सो यहाँ चूंकि पॉइंट्स में बात आएगी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस इस तरह के गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if R equals to I minus J plus K and F equals to I plus J minus K, then torque is। Once again आपने टार्क मालूम करना है, R और F आपको गिवन है, टार्क इज द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन यूनिट वेक्टर्स से आपने टार्क मालूम करना है। उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करे, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करे, फिर ये K के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर J को सब के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर K को सब के साथ मल्टीप्लाई करे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक तरीका है इसको मालूम करने का। हम क्या कर लेते हैं, इसको डिटर्मिनेंट से मालूम कर लेते हैं। ऊपर तो हम सिंपली I J K लिख लेते हैं, I J K, डिटर्मिनेंट में हम क्या लिख लेते हैं I J K, और फिर R के मैग्नीट्यूड्स, तो I के मैग्नीट्यूड यहाँ 1 है, 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या है J के -1, तो यहाँ -1 लिख लिया, K के मैग्नीट्यूड्स क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। फिर फोर्स की तरफ आ जाए, फोर्स I के मैग्नीट्यूड्स 1 और J के मैग्नीट्यूड हमारे पास 1, K का मैग्नीट्यूड हमारे पास -1, ये हमने यहाँ पुट किया। अब इसको डिटरमिन के रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। ठीक है, I, तो पहले आपने +I लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स डालनी है, फिर -J लिखना है और फिर कुछ नंबर्स डालनी है, फिर प्लस के पहले वाले के साथ प्लस लगाना है, दूसरे वाले के साथ माइनस और तीसरे वाले के साथ फिर प्लस। ये क्या लगाना है, तो I आप लिख लेंगे और यहाँ लेट से आप हाथ रख ले। ठीक है, तो -1 1 और 1 1, इसका I का रो भी छोड़ दे और I का कॉलम भी छोड़ दे, और बाकी जो है वो ये चारों आप यहाँ लिख लें। ठीक है, इसी तरह फिर जब J आप करेंगे -J, पहले तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, तो इस पे आप हाथ रखें, ये 1 1 1 और -1 आपने यहाँ लिखना है, 1 1 1 -1। ठीक है,
और फिर k के लिए आपने सॉल्व करना है, तो k के लिए पुट करना है, तो k यहाँ आप हाथ रखे, ये भी जोड़े और ये भी जोड़े, आपके पास क्या रह गया 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1। ठीक है, फिर इसको डिटरमिनेंट के रूल्स के मुताबिक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, दिस इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, तो 1। ठीक है, और फिर इसको करना है तो माइनस आप डाल देंगे और फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। ठीक है, रूल आपको याद होगा, ऐसे आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर आपने माइनस पुट करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस डाल देंगे और फिर इस तरह करेंगे तो -1, माइनस और 1 और माइनस j, फिर ये देखें 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -1, माइनस पुट करें और 1/1 इज 1, प्लस के इस तरह ये भी सॉल्व करें। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2j। ठीक है, -2 और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2j आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 2k, सो दिस इज इक्वल टू 2j + 2k। ठीक है, ये मैं तो आपको समझा रहा था इसलिए इस पे टाइम ज़्यादा लगा, वरना अगर आप इस पे प्रैक्टिस करें तो ये सब बातें लिखने की, ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप पहले i के लिए लिखेंगे i। ठीक है, i लिखेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप ये 1 - 1 लिख लेंगे, -1 × -1 1 और -1 × 1 1, ये पुट कर ले। ठीक है, फिर आप -j लिख लेंगे और आगे इस पे हाथ रखें। ठीक है, 1 × -1 -1 और 1 × 1, तो इस तरह आप, और फिर यहाँ हाथ रखें। ठीक है, और इसके लिए सॉल्व करें, तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये भी आप जल्दी से कर सकते हैं, इसका आंसर आपके पास सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट को, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के ज़रिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। MCQs के लिए मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इसको सीख लें, इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये गपशप होगी। ठीक है, लेकिन मेडिकल वाले भी इसको सीख लें। The vector a equals to 2i - j is perpendicular to dash। ये वेक्टर है, ये इनमें से किसको परपेंडिकुलर है, तो कैसे आप करेंगे, आपको पता है कि a डॉट b equals to ab cos 90, ab into 0 cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, a डॉट b equal to 0। जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास होंगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आता है। देखिए मैंने क्या एंगल पुट किया है, 90। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपके पास होंगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, 0। अब ये वेक्टर इनमें से उसके परपेंडिकुलर होगा जिसके साथ इसका रिजल्टेंट 0 आ जाए। ठीक है, जिसके साथ इसका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 और फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, +1, -4 + 1 विच इज इक्वल टू -3, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अब इधर आ जाए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, -2 विच इज इक्वल टू 2 - 2 एंड देन इट इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, इस वेक्टर और इस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यानी ये वेक्टर अब इसको परपेंडिकुलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सेम रिजल्ट दे रहा है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज डैश। इनके बीच में एंगल क्या है, कई दफा यह क्वेश्चन आ चुका है ईटा में। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 45 डिग्री पे सेम आंसर देता है, क्योंकि cos 45 और sin 45 ये दोनों 0.707 के बराबर हैं। ठीक है, 0.707 AB, 0.707 AB, तो ये 45 पे ये पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री है। ओके, Question 8, the product of two vectors is equal to the product of magnitude of two vectors. The angle between them is। दो वेक्टर का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। तो अब बताएं उनके बीच में एंगल क्या है।
तो डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 का 0 1 के बराबर है। देखिए ए बी, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का आप ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें तो ये ए डॉट बी के बराबर है। और ऐसे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें और यहाँ 90 ले लें, आप फ्री हैं क्योंकि आप सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, आपने आंसर की तरफ आपने जाना है। साइन 90 आप ले लें तो ये भी ए बी, लेकिन इसके साथ यूनिट वेक्टर एन आ गया, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें यहाँ डॉट और क्रॉस की बात नहीं की गई, ठीक है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसके साथ यूनिट वेक्टर आया है। और अगर डॉट की बात हुई हो तो फिर आपने ये लेना है, फिर तो उस केस में भी ये लेना है, और अगर क्रॉस की बात हुई हो तो फिर आपने ये वाला लेना होगा, ठीक है। तो इस केस में फिर 90 है और इस केस में हमारे पास एंगल 0 है। सो हियर 0 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 9, इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 0, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज, इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ, किस एंगल पे इससे 0 आता है, तो कॉज 90 पे इससे 0 आता है, ठीक है। कॉज 90 पे हमारे पास ए डॉट बी से 0 आता है। तो यही 90 जब आप ए क्रॉस बी में पुट करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ 90, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, साइन 90 इज 1, इससे हमारे पास ए बी आ जाएगा, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर भी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए बी एंड यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इन्होंने कहा कि 0 है, तो कब 0 होता है, 90 पे 0 होता है। वो 90 आप यहाँ भी पुट करें, तो जब 90 आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ए बी यूनिट वेक्टर एन आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।